हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों डिस्कशन करेंगे आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन बच्चों, जो कि आपका बोर्ड पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और बोर्ड में बच्चों ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन लेंदी रहता है, कुछ लॉन्ग आंसर टाइप रहता है, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप रहता है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहता है आप उसको ऑब्जेक्टिव समझो या शॉर्ट आंसर टाइप समझो, दोनों प्रकार से हम हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा तो बच्चों आपको बबल कर देना है, क्योंकि आजकल बिहार बोर्ड में आपका ऑब्जेक्टिव काफ़ी क्वेश्चन 50% ऑब्जेक्टिव आने लगा है। और आपका सीबीएसई के एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है बच्चों, तो सीबीएसई के एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव आता है वो आपको बनाना पड़ता है, वो आपको सॉल्व करके दिखाना होता है। लेकिन यहाँ पे बिहार बोर्ड में आपको बबल कर देना है, काम बन जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्टिंग का होता है कि एंगल कैसे निकाला जाता है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब बच्चों होता है आपका एंगल। और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल बोर्ड लेवल ऑब्जेक्टिव टाइप का बच्चों, शॉर्ट आंसर टाइप इवेलुएट करने दे रहे हैं आपको। आप ट्राई भी कर सकते हैं इवेलुएट। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों आपका है कॉस इनवर्स, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है। कॉस इनवर्स √3/2, एक लाइन में आंसर आएगा। कॉस इनवर्स √3/2 tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ -π/2। अब देखो बच्चों कॉस इनवर्स √3/2, तो आपको ये दिमाग लगाना है कि √3/2 किसका एंगल होता है। तो √3/2 तो साइन में भी आता है बच्चों, साइन आपका जो है 60 डिग्री का एंगल होता है, लेकिन कॉस में जब बात करोगे 30 डिग्री। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जब भी आपको आंसर बोलना है वो रेडियन में बोलना है, तो π/6। ये वाला क्वेश्चन बच्चों आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। tan इनवर्स साइन ऑफ -π/2 है। सबसे पहली बात माइनस एंगल है, तो साइन जो है निगेटिव बाहर फेंकता है, तो ये निगेटिव आपका क्या करेगा, बाहर फेंकेगा, तो -sin π/2। और sin π/2 का वैल्यू बच्चों कितना होता है 1, तो -1। और फिर से -1 कहाँ फेंकेगा, tan इनवर्स भी निगेटिव क्या करता है। पहला कैटेगरी में बच्चों जिसको नहीं आता समझ लीजिए, पहला कैटेगरी में आपका साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, tan इनवर्स आता है। तो साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, tan इनवर्स का वैल्यू -π/2 से +π/2 होता है, तो ये लोग निगेटिव बाहर फेंक देता है। लेकिन कॉस इनवर्स वाला कैटेगरी में आपको कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स आता है, वो लोग निगेटिव फेंकता है लेकिन पाई के साथ, क्योंकि उसका वैल्यू 0 से पाई होता है। तो पहले तो साइन निगेटिव बाहर फेंका, क्योंकि आपको याद होना चाहिए यहाँ पे 0 माइनस एंगल जब भी नापते हैं तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों कॉस पॉजिटिव होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कॉस पॉजिटिव होता है तो साइन आपका निगेटिव होगा, तो माइनस आगे आ गया। और साइन π/2 दैट इज 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू -1, और फिर से tan माइनस इनवर्स बाहर फेंका, -tan इनवर्स 1, और ये -π/4 आंसर। तो बड़ा ही बच्चों ये सब क्वेश्चंस आपका बोर्ड एग्जाम में आता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है सीबीएसई के एग्जाम में, या बनाने बोल सकता है। और बिहार बोर्ड में तो आपको बबल करना होगा, टिक लगाना होगा। आजकल तो बबल करने के लिए आ रहा है, बबल कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दे रहे हैं tan इनवर्स tan 9π/8। इस टाइप का क्वेश्चन में बच्चे लोग फंस जाता है। ये सब तो बना लेता है कि √3/2 जो है cos π/6 का वैल्यू होता है, cos 30 डिग्री का, और यहाँ से, लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे फंस जाता है। अगर आप ध्यान से देखो ये 9π/8 जो है, 9π/8 जो है नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। और tan इनवर्स का जो रेंज होता है, tan इनवर्स का रेंज हमेशा -π/2 से +π/2 होना चाहिए। tan इनवर्स का रेंज बाहर नहीं जा सकता। tan इनवर्स का रेंज हमेशा, पहला कैटेगरी जब हम बोल रहे थे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और tan इनवर्स, ये तीनों का जो वैल्यू होता है पहला कैटेगरी में -π/2 से +π/2। और tan इनवर्स ओपन इंटरवल लेता है, -π/2 और π/2 एग्जिस्ट नहीं करता है। अब ये 9π/8 जो है, कुछ बच्चे को लग रहा होगा सर कैसे बड़ा है, आप दिमाग लगा लो ना, इसको अगर डिवाइड करोगे 9 है तो 1 टाइम्स डिवाइड होगा, ये तो पाई में ऐड हो रहा है। अगर आप यहाँ ध्यान से देख रहे हो तो ये 9π/8 है, ये पाई प्लस π/8 है, और π/2 से काफी बड़ा है। मतलब ये आपका, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये tan इनवर्स का जो वैल्यू होगा वो -π/2 से +π/2 इतना ही दूर होता है। लेकिन ये पाई यहाँ और उसमें भी थोड़ा सा ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो बहुत आगे निकल रहा है। जबकि आपको वैल्यू जो है tan इनवर्स का -π/2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का रेंज जो होता है उससे बाहर आप नहीं जा सकते, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तभी बच्चा एग्जिस्ट करता है जब आपका फंक्शन 1/1/2 होगा बाइजेक्टिव। तो tan इनवर्स, साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स -π/2 से π/2 ही जाता है। तो आप इसको क्या करो, tan इनवर्स ये रेंज में नहीं जा रहा है। अब कुछ बच्चे क्या दिमाग लगाता है, सर tan इनवर्स tan और एक दूसरे को खत्म किया, आंसर आ गया 9π/8। अब ये आंसर बच्चे लोग 9π/8 और ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड में एग्जाम आता है, स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन बच्चे लोग टिक मार के आ जाता है 9π/8, पहला ऑप्शन दिया था।
आपको रेंज में लाना पड़ेगा। तो बड़ा आसानी तरीके से दिख रहा था कि नोमिनेटर 9 है, डिनोमिनेटर 8 है, ऊपर बड़ा है, तो आपको बिल्कुल डिवाइड हो रहा था, 1 टाइम्स डिवाइड हो रहा था, तो ये 10 बन रहा था और ये क्या बन रहा था, पाई प्लस पाई बाई। अब आप लोग को यहाँ बता चुके हैं कि ये 10 इनवर्स का रेंज, ये 10 इनवर्स का रेंज तो यही होगा, तो पाई प्लस पाई बाई, तो पाई प्लस पाई बाई कौन क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 खुद क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर 10 पॉजिटिव होता है तो ये हो जाएगा 10 पाई बाई 8। अब जाके ये पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में है, तो यहाँ से आंसर बच्चों आ जाएगा पाई बाई। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बच्चों चेंज करते हैं, 9 पाई बाई 8 ना दे के हम फोर्थ नंबर में आपको 7 पाई बाई 8 दे देते हैं, 10 इनवर्स 7 पाई बाई। तो ये भी आपका रेंज के बाहर जा रहा है, ये भी आपका रेंज के बाहर जा रहा है, क्योंकि 10 इनवर्स का रेंज माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होना चाहिए, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, ये तीनों का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए। फिर जैसे ही कॉस इनवर्स का बात आता है, सेक इनवर्स का और कॉट इनवर्स का, तो उसका रेंज 0 से पाई होता है। अब यहाँ पे सर ये 7 पाई बाई 8 लिख दे क्या, अगर आप लिखोगे तो ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में नहीं आएगा और ये बाहर जाएगा। तो इसको सर क्या करें, पिछले बार आपका 9 पाई बाई 8 था, तो 9 पाई बाई 8 को आप क्या किए, पाई प्लस पाई बाई 8 किए, यहाँ पे 7 पाई बाई 8 है, तो आप इसको क्या करो 10 पाई माइनस पाई बाई 8 और 10 पाई माइनस। अब लफड़ा क्या है कि पिछले बार पाई प्लस था, तो अगर पाई प्लस था तो आपका कौन क्वाड्रेंट में गया था, थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन इस बार पाई माइनस है, ये देखना पड़ेगा। लाजवाब इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों बोर्ड में आता है, तो पाई माइनस थीटा यहाँ पे होता है और पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस बार पाई माइनस पाई बाई 8। अब ऊपर तो डिनोमिनेटर आपका बड़ा था 8 था, डिनोमिनेटर आपका 7 था, तो आपको तो पाई में से पाई माइनस 8 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस पाई बाई 8 करना पड़ेगा, तो जाके एलसीएम लोगे तो 7 पाई बाई 8 आएगा। तो यहाँ से बच्चों लोग क्या करेंगे, पाई माइनस, और ये सेकेंड में गया, सेकेंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन, तो अगर साइन पॉजिटिव होता है तो 10 क्या होगा, निगेटिव, और पाई के मल्टीपल में तो एंगल से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो 10 पाई माइनस पाई बाई 8 तो रहेगा 10 पाई बाई 8, लेकिन आगे माइनस लगेगा। सर क्यों, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव होता है और यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में ये गया था तो पॉजिटिव हुआ था, तो पाई बाई 8 आया था। अब यहाँ से 10 इनवर्स क्या करता है, निगेटिव बाहर फेंकता है, साइन इनवर्स पहला कैटेगरी निगेटिव बाहर फेंकता है, पहला कैटेगरी आपका निगेटिव बाहर फेंकता है, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, पूरा लेक्चर में बोलते रहेंगे, आपका रिवाइज हो जाएगा। साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स निगेटिव बाहर फेंकता है, पहला कैटेगरी निगेटिव बाहर फेंकता है, क्योंकि उसका रेंज जो होता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। अब जाके यहाँ से आंसर आएगा माइनस, ये आपका बिलोंग्स टू है, ये माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में है, तो ये आंसर आएगा। तो आप ये मत सोचना कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री ये दोनों एक दूसरे को खत्म करके सर यहाँ आंसर 7 पाई बाई 8 हो जाएगा। 7 पाई बाई 8 होगा, वो रेंज आना तो चाहिए माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में, नहीं आएगा तो आप आंसर नहीं ना बोल सकते हो, फिर गड़बड़ा जाएगा। फिफ्थ नंबर कॉस इनवर्स, कॉस पहले ये देते हैं 5 पाई बाई 6। अब कॉस इनवर्स पे अगर बात आओगे, कुछ बच्चा सोच रहा है सर कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल होकर सर पाई बाई 6 5 पाई बाई 6 आएगा, लेकिन आपको रेंज में लाना पड़ेगा। तो कॉस इनवर्स वाले कैटेगरी का जो रेंज होता है तो वो होता है 0 से पाई। तो क्या सर ये 0 से पाई जो रेंज होता है, 0 से पाई ये आ जाएगा, ये कॉस इनवर्स वाले कैटेगरी। और कॉस इनवर्स वाले कैटेगरी में कौन कौन आता है, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। तो ये देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, ऊपर जो है नोमिनेटर 5 है, डिनोमिनेटर 6 है, तो ये तो पाई से छोटा ही होगा, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट छोटा है, नीचे बड़ा है, तो डिवाइड कीजिएगा तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो आपका छोटा ही है। तो ये आंसर आपका डायरेक्ट देगा कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 6, तो ये आ जाएगा 5 पाई बाई 6। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए लफड़ा कर देगा, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6, चेंज कर दीजिए। अब कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 दे रहे हैं आपको, तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, 7 पाई बाई 6 आपको दिख रहा होगा पाई से बड़ा है, जबकि कॉस इनवर्स का, अब कुछ बच्चे को लग रहा होगा सर ऐसा क्यों, ध्यान से आप देखो ना, अगर मान के चलो ऊपर 6 रहता नीचे 6 रहता, तो 6 और 6 तो कैंसिल होकर 1 हो जाता, तो पाई के बराबर आता। तो अगर ऊपर 6 रहता नीचे 6 रहता तो 1 के बराबर होता, पाई के बराबर, लेकिन ऊपर 5 है नीचे 6 है, डिवाइड कीजिएगा तो कुछ ना कुछ छोटा ही आएगा पाई से, लेकिन यहाँ 7 है यहाँ 6 है, तो 7 को 6 से डिवाइड कीजिएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये पाई से बड़ा है। तो आप रेंज नहीं बोल सकते हो कि रेंज इसका जो है डायरेक्ट की कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो गया सर, ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 7 पाई, आपको रेंज के अंदर लाना पड़ेगा। तो ये 7 पाई बाई 6 पाई से बड़ा है, जबकि आपको 0 से पाई आंसर लाना है। तो
सीधा आपको दिख रहा होगा ऊपर 7 है तो एक बार डिवाइड होगा, एक बार बच जाएगा। एक बार डिवाइड कर दिए 6 बचा कितना 1, तो पाई प्लस पाई बाय 6 एलसीएम लीजिए 6 पाई प्लस पाई 7 पाई। अब आपको दिमाग फिर लगाना है कि कॉस पाई प्लस, और अभी थोड़ा देर पहले हम लोग यूज किए थे कि पाई प्लस, तो पाई प्लस जा रहा है कौन क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये अब फिर लफड़ा आया कि यहाँ आपका नेगेटिव आ गया और कॉस इनवर्स यहाँ नेगेटिव नहीं रहता तब तो आंसर पाई बाय 6 आ जाता, लेकिन वहाँ नेगेटिव आया तो सर आगे क्या करें। तो अब आपको क्या करना है कि कॉस इनवर्स जो नेगेटिव फेंकता है, बच्चों इसको नोट कर लो, कॉस इनवर्स जो नेगेटिव फेंकता है वो पाई के साथ फेंकता है, कॉस इनवर्स वाला कैटेगरी जो है। तो ये ऊपर वाला दोनों क्वेश्चन बच्चों नॉर्मल था क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिए थे, लेकिन इधर वाला जब एंगल दे देता है ना तो बच्चे लोग मिस कर जाता है और मिस्टेक कर देते हैं। आपको रेंज में लाना पड़ेगा तो ही आप आंसर बोल सकते हैं। अगर आप रेंज में नहीं लाओगे आंसर बोल दोगे तो फिर गलत है। अब ये कॉस जो है निगेटिव फेंकता है, लेकिन किसके साथ फेंकता है, पाई के साथ फेंकता है। तो ये कॉस इनवर्स जो है आपका निगेटिव फेंका है किसके साथ, पाई के साथ। और यहाँ से बच्चों पाई माइनस पाई बाय 6। अब देखो थोड़ा सा अजीब सा तुम लोग को लगेगा, आंसर फाइनली पहुंचा 5 पाई बाय 6। सर इसका भी आंसर 5 पाई बाय 6 आया और इसका भी आंसर 5 पाई बाय 6 आया। तो 5 पाई बाय 6 जो है आपका पाई से छोटा है। तो अगर 5 पाई बाय 6 का बात करोगे तो ये 0 और पाई के बीच में है, लेकिन 7 पाई बाय 6 0 और पाई के बाहर जा रहा था, पाई से बड़ा हो रहा था। जबकि कॉस इनवर्स वाले कैटेगरी का जो रेंज होता है बेटा वो 0 से पाई होना चाहिए, और साइन इनवर्स वाले कैटेगरी का जो होता है वैल्यू रेंज वो माइनस पाई बाय 2 से। याद रख लीजिएगा साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, ये जो होता है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे कॉसेक इनवर्स में 0 नहीं ले सकते, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 जाएगा, इसका मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट हम लोग 0 नहीं ले सकते, तो मिड पॉइंट 0 नहीं ले सकते। और टेन इनवर्स में जो है ओपन ब्रैकेट लगता है, माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वो तो बात की बात हम क्लास में आपको क्लियर किए हुए हैं। और सेकेंड कैटेगरी जो है बच्चों कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इसका जो रेंज होता है ये 0 से कहाँ तक जाता है, पाई तक। तो इतना कम से कम याद रखोगे तो आसान हो जाएगा कि और इसको हम कैटेगरी में डाल दिए हैं, ये पहला कैटेगरी हो गया, ये दूसरा कैटेगरी। और पहला कैटेगरी का वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 होता है, इसलिए वो लोग निगेटिव बाहर फेंकता है। लेकिन कॉस इनवर्स वाले कैटेगरी का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होता है 0 से पाई, इसलिए वो निगेटिव फेंकता है, पाई के साथ फेंकता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6। और आंसर ला देना है क्योंकि रेंज आपको लाना पड़ेगा। ये नहीं सोचिएगा कि कॉस इनवर्स कॉस है खत्म होकर 7 पर। और एक बच्चे लोग गलती करके आ जाता है, बड़ा दुखद बात है, ये सब क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए, आपको रेंज में लाना है। अब जैसे देखिए ये दे दिए साइन इनवर्स साइन 31 पाई बाय 6। अब कुछ बच्चा जो बेवकूफ होगा वो हड़बड़ा के आंसर बोल देगा, लेकिन हड़बड़ में आंसर नहीं बोलना है। कुछ बच्चा सोचता है कि सर साइन इनवर्स साइन एट इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री खत्म आंसर। अरे बेटा ये रेंज में भी तो आना चाहिए। 31 पाई बेटा आपको खुलेआम दिख रहा है, ऊपर 31 है, नीचे पाई है 6 है, तो एंगल तो पाई से बहुत बड़ा है और क्लियर दिख रहा है कि ये डिवाइड हो रहा है। पहले आपको इसको एंगल को लाना पड़ेगा, आपको रेंज में लाना पड़ेगा। इसका रेंज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होता है। तो ये हो जाएगा साइन पाई प्लस, नहीं कितना बार डिवाइड होगा, 5 टाइम्स, 6 पंचे 30, 5 टाइम्स 1 बच जाएगा रिमाइंडर। अब आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ होता है इवन पाई, यहाँ होता है ओड पाई, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे यहाँ 0, फिर पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, फिर 5 पाई। लेकिन आप इतना कितना लिखते रहोगे, याद रखना है कि इधर जो होता है इवन पाई, इधर ओड पाई। अब ओड पाई प्लस जा रहा है, अगर माइनस जाता तब तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता, अगर 5 पाई माइनस होता तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, लेकिन 5 पाई प्लस है, तो प्लस है तो कौन क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में। और थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, 10, तो साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस साइन पाई बाय 6। अब फिर साइन इनवर्स तो डायरेक्ट नेगेटिव क्या करता है, बाहर फेंकता है, और कॉस इनवर्स वाला कैटेगरी नेगेटिव बाहर फेंकता है लेकिन पाई के साथ। आंसर देखिए कहाँ आया, माइनस पाई बाय 6। और माइनस पाई बाय 2 का मतलब माइनस 90 से प्लस 90, तो माइनस पाई बाय 6 का मतलब हो गया आपका माइनस 30 डिग्री। और यहाँ पे आप ये भी दिमाग लगा सकते हैं सर अगर कंफ्यूजन हो तो माइनस पाई बाय 2 मतलब नीचे 2 है और माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होना चाहिए, तो ये तो नीचे 6 आया, मतलब डिनोमिनेटर पार्ट बड़ा हो रहा है तो उसके छोटा ही होगा। इस तरह से आप डिनोमिनेटर को चेक कर सकते हो, आया है रेंज की नहीं आया है। तो इस टाइप का बच्चों क्वेश्चन आएगा ना तो बिल्कुल मतलब आसानी तरीके से सोचना है, ये नहीं कि हड़बड़ा के आंसर बोल देना। अगर हड़बड़ा के आंसर बोलिएगा तो फिर बेकार हो जाएगा आपका, फिर आंसर नहीं आ पाएगा, गड़बड़ आंसर आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन हम
नोट किए हुए हैं, आप ये सब क्वेश्चन अगर ट्राई करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। 8 नंबर tan इनवर्स, इस बार यहाँ पे 10 दे रहे हैं बच्चों, आगे tan इनवर्स दे रहे हैं। अब यहाँ से फिर दिमाग लगाना है सर इसका आंसर क्या होगा। इस बार एक ये अलग चीज लिखा हुआ है, इस बार ट्रिग्नोमेट्री पहले है इनवर्स बाद में, ट्रिग्नोमेट्री आपका पहले है इनवर्स बाद में है और -4। तो tan इनवर्स अगर ध्यान से आप डोमेन रेंज आपको याद होगा तो साइन इनवर्स के अंदर में आप -1 से +1 डाल सकते हो, कॉस इनवर्स में -1 से +1, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स -1 से छोटा +1 से बड़ा, और tan इनवर्स कॉट इनवर्स अपने अंदर -∞ से +∞ लेता है। तो इसमें दिमाग नहीं लगाना, इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा -4। tan इनवर्स और कॉट इनवर्स का जो डोमेन होता है, डोमेन ये जो इनपुट यहाँ tan इनवर्स का है वो -∞ से +∞ होता है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा -4। फिर ये सब आता है क्वेश्चन बच्चों, यही सब क्वेश्चन घुमा फिरा के रिपीट करते रहता है एग्जाम में। अब ये दोनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सब तो थोड़ा लाजवाब है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री घुसा तो हमको उसको रेंज में लाना होता है। ये तो आसान ही है, tan इनवर्स √3/√3 का वैल्यू होता है π/3 60 डिग्री। अब सेक इनवर्स का बात आएगा तो सेक इनवर्स निगेटिव फेंकेगा, किसके साथ फेंकेगा, पाई के साथ, क्योंकि सेक इनवर्स किसके कैटेगरी में आता है, कॉस इनवर्स वाले में, और वो पाई के साथ निगेटिव फेंकेगा। और अगर आपको याद है तो ठीक है, -π और -- तो सेक इनवर्स को आप चेंज कर सकते हो कॉस इनवर्स में, क्योंकि सेक इनवर्स में कितना दिमाग लगाओगे, कॉस का एंगल सोचोगे फिर उसको उल्टा करोगे, तो आप डायरेक्ट सेक इनवर्स 2 को लिख दो कॉस इनवर्स 1/2, और यहाँ से π/3 - π, और ये कॉस इनवर्स 1/2 जो वैल्यू होता है बच्चों वो किसका होता है, π/3 का। साइन 30 का होता है 1/2, लेकिन कॉस 60 का होता है 1/2, 60 का मतलब π/3। ये π/3 और जुड़ के कितना हो जाएगा 2π/3, ये दोनों ऐड होगा 2π/3, सब्ट्रैक्शन कीजिएगा फाइनल आंसर आ जाएगा -π/3। ये सब आपका 1 मार्क्स में बच्चों क्वेश्चन आता है, या तो आपको बनाने के लिए दे सकता है, सीबीएसई बोर्ड में यही क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स में आएगा तो आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, और बिहार बोर्ड में आप कैसे भी सॉल्व करो, कहीं से करो, आप आराम से टिक मारो जो मारना है। साइन इनवर्स कॉस, कुछ भी दम नहीं है, बिल्कुल बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये साइन इनवर्स दिए हैं, फिर कॉस दिए हैं, मतलब इनवर्स दिए हैं, ट्रिग्नोमेट्री दिए हैं, फिर इनवर्स दिए हैं। इसमें तो √3/2 आपको वैल्यू ही पता है कि √3/2 किसका वैल्यू होता है, 60 डिग्री का। तो 60 का मतलब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे π/3, फिर से cos π/3 का वैल्यू कितना होता है 1/2, और cos साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना होता है π/6, मतलब 30 डिग्री। तो कुछ नहीं करना था, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। साइन इनवर्स √3/2 इसका वैल्यू होता है 60 डिग्री का, दैट इज ए π/3। देन वो cos π/3 हुआ, cos π/3 जब हुआ बच्चों तो cos π/3 का वैल्यू 1/2 हो जाता है, फिर से साइन इनवर्स 1/2 कितना हो जाएगा 30 डिग्री, दैट इज ए π/6। तो रेडियन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जब भी आंसर बच्चों बोलना है रेडियन में ही बोलना है। और जेई सब का जब एग्जाम देने जाओगे या एनडीए का एग्जाम का प्रिपरेशन अगर कोई कर रहे हो, वो सब एग्जाम में आपको ज़्यादातर आंसर रेडियन में ही दिया रहेगा, क्योंकि 11-12 से रेडियन स्टार्ट हो जाता है। 10th लेवल में डिग्री बच्चों चलता है, लेकिन अब आपको रेडियन ही रखना है। और याद रख सकते हो पाई = 180 डिग्री होता है, तो π/6 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये सब टाइप का बच्चों क्वेश्चन आए तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, जिसका वैल्यू पता है। ये √3/2 का वैल्यू आपको पता था, जहाँ नहीं पता है सर क्या करें, वहाँ आप कन्वर्जन मेथड लगा दीजिए। कन्वर्जन में जैसे ये देखिए, ये वाला में आप क्या करोगे, कन्वर्जन मेथड लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो आता नहीं है। अब ये वैल्यू अगर आपको आता तो ठीक है, लेकिन नहीं आ रहा तो आप हर एक में ये वाला जितना भी क्वेश्चन बच्चों दे रहे हैं, कुछ एक क्वेश्चन अपने से लिखे हुए हैं, सबका सेटिंग किया हुआ है बच्चों, ट्रिपलेट टाइप का है, सब याद अगर है तो आसानी तरीके से बन जाएगा। ये क्वेश्चन आप आसानी तरीके से बना सकते हो। इसमें कन्वर्जन लगा दो, क्यों, क्योंकि यहाँ तो √3/2 का आपको वैल्यू पता था, तो √3/2 का वैल्यू पता था तो लिख दिए, जहाँ पता था √3 का वैल्यू पता था ये सब, लेकिन वहाँ तो नहीं पता है। तो इस बार याद रख, देखिए वहाँ ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्री आपका बाहर है, इनवर्स है, तो ठीक ना। अब लेकिन लफड़ा क्या है कि आगे 10 लगा हुआ है और अंदर में उसके जो दिया हुआ है वो आपका कॉस इनवर्स दिया हुआ है। आगे 10 लगा हुआ है और अंदर में जो दिया है वो क्या दिया है, कॉस इनवर्स। तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, tan इनवर्स बनाना पड़ेगा, और वो बना सकते हो डायग्राम से। ये थीटा मान लीजिए और कॉस इनवर्स आपको दिया हुआ है, तो कॉस इनवर्स 8/17 को आप थीटा मानोगे
तो 8/17 हम बेसिक तरीके से बना देते हैं, लेकिन आगे वाला क्वेश्चन से आप चाहोगे तुरंत उड़ा सकते हो। तो ये जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपका एंगल ही तो होता है। तो अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंगल होता है तो आप एंगल को क्या करो, थीटा मान लो। मान लिए थीटा, और ये कॉस इनवर्स उधर गया, कॉस थीटा बन गया। अब यहाँ से कॉस थीटा का अगर आपको समझ में आ रहा है तो कॉस थीटा तो आपका होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो आपका बेस दिया हुआ है 8, हाइपोटेनियस दिया है 17, तो परपेंडिकुलर बच्चों कितना हो जाएगा 50। अगर किसी को नहीं आता है तो आप परपेंडिकुलर निकालो। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस आपका 17 स्क्वायर 8 स्क्वायर, 17 स्क्वायर 289 माइनस 64, तो कितना हो जाएगा 225, और 225 कितना हो जाएगा 15। लेकिन ये सब याद रहना चाहिए आपको, काफी ट्रिपलेट याद होना चाहिए। अब इसको क्या करो, उतना दिमाग नहीं लगाओ। अब अगर पूरा बेसिक से चलना है तो अब क्या करो कि थीटा तो कभी चेंज हो नहीं सकता, थीटा तो जो मान लिए अब वही रहेगा। अब टेन थीटा का फॉर्मूला लगाओ। तो टेन थीटा में क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना आया 15/8 हो जाएगा। अब यही टेन को आप उधर लेके चलो, तो थीटा कितना हो जाएगा टेन इनवर्स 15/8। और थीटा आप किसको माने थे, कॉस इनवर्स को। यहीं से बच्चों हम लोग कन्वर्जन मेथड जो पढ़ते हैं ना, ये पूरा आपका डीपली जा रहे हैं, तो ये आपका कन्वर्जन मेथड हो गया कि कॉस इनवर्स 8/17 को हम लोग टेन इनवर्स 15/8 लिख सकते हैं। लेकिन इतना टाइम लगेगा, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो इतना टाइम लगाने का जरूरत नहीं है। आप मनी मन सोच लीजिए वो बेस बाय हाइपोटेनियस है और बना सकते हो। फिर से अगर समझना है तो हम समझा देते हैं कि ये कॉस इनवर्स, इनवर्स तो एंगल ही होगा, तो इसको थीटा माने, और कॉस इनवर्स 8/17 को थीटा माने, तो वो कॉस इनवर्स उधर गया तो कॉस थीटा हो गया। तो कॉस थीटा 8/17, तो ये बेस ऊपर वाला होता है और नीचे वाला हाइपोटेनियस होता है। या कुछ एक बच्चा ये भी करेगा कि कॉस को उल्टा करके सेक करेगा, देन टेन का फॉर्मूला लगा देगा सेक स्क्वायर थीटा -1। उतना नहीं करना। परपेंडिकुलर निकाले 15, लेकिन वो हमको याद है, याद रहना चाहिए 8, 15, 17 होता है, 3, 4, 5, 12, 13, ये सब याद रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ से टेन थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ये थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स हो गया, और थीटा क्या था आपका कॉस इनवर्स, तो रख दिए। तो यहाँ से कॉस इनवर्स 8/17 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं टेन इनवर्स 15/8, तो ये बन जाएगा आपका टेन इनवर्स 15/8। लेकिन अब अगला क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगाएंगे, और ये टेन इनवर्स और टेन खत्म हो गया, आंसर कितना आ जाएगा 15/8। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए बोल रहे टाइम नहीं लगाना है, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। ये साइन इन है, और इसको भी आप किस में चेंज कर दो, साइन इनवर्स। अब ये बात है कि आपको सर कैसे बनाना है, तो ये थीटा मानिए, और टेन का मतलब होता है परपेंडिकुलर और बेस, ये आपको याद है। टेन थीटा अगर हो तो परपेंडिकुलर बेस होता है। अगर आप ये टेन इनवर्स 9/40 को थीटा मानोगे, इसी तरह चलोगे, तो 9/40 परपेंडिकुलर बेस आएगा, तो हाइपोटेनियस सर कितना हो जाएगा 41। आप बना सकते हो, आप ऐसे भी सोच सकते हो, इसका स्क्वायर करोगे लास्ट में 0 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 9 का स्क्वायर 81, लास्ट में 1 आएगा तो 41 आएगा, 41 का स्क्वायर। तो फिर उसके बाद आपको बहुत आगे निकलना पड़ेगा, 49 के पास जाना पड़ेगा, तो ये 41 आएगा। तो ये सब याद रख सकते हो कि 9, 40, 41 होता है, नहीं तो जिसको बनाना है आप बना सकते हो। अब इसको क्या करो, ये साइन में चेंज कर दो, तो साइन में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो यही 9 होगा, और हाइपोटेनियस कितना होगा 41, आंसर कितना आ जाएगा 9/41। अब इसी तरह से अगर इसको आप चेंज करोगे, कॉस इनवर्स, कॉस जो है तो ये कॉस, अब ये साइन इनवर्स को आप कॉस इनवर्स में चेंज करो, कन्वर्जन मेथड है, लेक्चर भी बच्चों अपलोड किया हुआ है। तो साइन इनवर्स 16/15 है, 65 है, तो आपका कॉस इनवर्स में चेंज करोगे, हाइपोटेनियस तो 65 ही रहेगा। ये जो आपको अगर थीटा मानोगे तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो ये बेस है। तो आपका बेस बच्चों कितना हो जाएगा, ये आपको निकालना है, तो बेस निकालने के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे 63 होगा, 65 का स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर, 65 का स्क्वायर कर लीजिए आप, कितना होगा। तो हमको पता है कि ये 63 होता है, तो आप 63, ये 63 हो जाएगा, तो 63/65। तो फाइनली सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 63/65। तो ये कन्वर्जन मेथड से भी क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब आता है, ये 63 होगा, आप सॉल्व करके देख लीजिए। तो कन्वर्जन मेथड से बच्चों बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन सब आता है, तो वो सब क्वेश्चन आपसे चूकना नहीं चाहिए। अगर ये सब टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे चूक गया तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि आसानी क्वेश्चन सब आता है। कन्वर्जन लगा देना, क्योंकि इनवर्स पहले ट्रिग्नोमेट्री है, बाद में इनवर्स है, तो ये इनवर्स को क्या करिए कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि एंगल है तो टेन इनवर्स है, टेन आगे है तो टेन में चेंज किए, यहाँ साइन है तो साइन इनवर्स में चेंज किए। तो कन्वर्जन मेथड करोगे अप्लाई तो बन जाएगा।
और भी कुछ बेसिक क्वेश्चन, पूरा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करवा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, जो है जो सर आपके एग्जाम में बच्चों आते रहता है। तो क्वेश्चन नंबर ये 14 बिल्कुल आसान है। कॉस इनवर्स -√3/2 प्लस π/6। अब थोड़ा सा ये मिक्स टाइप का है। tan इनवर्स 5 π/6 कॉस इनवर्स कॉस 13 π/6। अब इसमें भी कुछ बच्चा लोग हड़बड़ा के क्या करता है, आंसर खटाक बोल देता है, जो कि बिल्कुल गलत आंसर बोल हो जाता है। अब यहाँ पे आपका कॉस इनवर्स -√3/2। तो सबसे पहली बात, आपका कॉस इनवर्स जो है निगेटिव फेंकेगा, किसके साथ फेंकेगा, पाई के साथ। ये तो आपको आना चाहिए कि कॉस इनवर्स जो है निगेटिव फेंकता है, किसके साथ फेंकेगा, पाई के साथ फेंकेगा। तो पाई के साथ फेंकेगा। अब यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा कि कॉस इनवर्स ये √3/2 जो वैल्यू होता है वो किसका वैल्यू होता है, 30 डिग्री का, दैट इज π/6। ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या बचेगा, कॉस पाई, और कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, -1। ये सब बिल्कुल 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, या तो आपको बनाने दे सकता है या तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन से, कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। कि कॉस इनवर्स -√3/2 है, तो कॉस इनवर्स निगेटिव फेंकता है, किसके साथ फेंकेगा, पाई के साथ। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 प्लस π/6। अब यहाँ से पाई माइनस कॉस इनवर्स, और ये वैल्यू होता है -π/6, कैंसिलेशन हो गया, खत्म हो गया। और यहाँ से कॉस पाई का वैल्यू -1। अब अगला क्वेश्चन जो अभी थोड़ा देर पहले हम समझा रहे थे कि ये दोनों में अंतर है, ये ट्रिग्नोमेट्री बाहर है, इनवर्स अंदर है, तो इसको हम लोग चेंज कर दिए, लेकिन इस यहाँ नहीं कर दीजिएगा। ये एंगल है, ध्यान से समझिएगा। ये tan इनवर्स कॉस इनवर्स जो है पूरा का पूरा एंगल है, लेकिन ये वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे जो आपका है ये tan इनवर्स बाहर है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो ये एंगल है, ये एंगल का काम कर रहा है, ये एंगल का काम कर रहा है, ये दिमाग लगाना है। और अब इसको भी चेंज करना पड़ेगा, रेंज में लाना पड़ेगा। रेंज में नहीं आएगा तो आप नहीं हटा सकते हो कि tan इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान से दीजिएगा, ये एंगल है, ये एंगल है, और यहाँ पे ये कॉस इनवर्स के साथ है, तो वो वैल्यू है। कॉस इनवर्स का जो अंदर में इनपुट होता है वो वैल्यू होता है, बाद में वो एंगल देता है, और ट्रिग्नोमेट्री एंगल लेके आउटपुट देता है वैल्यू में। अब इसको चेंज कर दीजिए, tan पाई माइनस π/6, फिर यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस, यहाँ 13 पाई है बच्चों। तो 13 पाई को अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो 2 पाई प्लस 1 बच जाएगा। अब यहाँ से पाई माइनस, तो पाई माइनस, पाई में माइनस हो रहा है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। फिर प्लस कॉस 2 पाई प्लस, यहाँ ओड पाई होता है, यहाँ इवन पाई प्लस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। ध्यान से देखिए, यहीं पे तो 2 पाई होता है, 2 पाई प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब ये tan इनवर्स को नेगेटिव बाहर फेंक देता है, तो -π/6, और ये कितना होगा, π/6। तो आंसर कितना आएगा, 0। तो ये सब बच्चों गलती नहीं होना चाहिए, तो आंसर 0 आ रहा। और कुछ बच्चा हड़बड़ा के क्या बोलता है, tan इनवर्स 10 5 π/6 ये जोड़ देता है डायरेक्ट, और बच्चे लोग जोड़ेगा तो 13 5 18/6 3 पाई उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको रेंज में लाना, और याद रखिएगा जो ट्रिग्नोमेट्री के साथ है, ये tan के साथ है, तो ये एंगल है, लेकिन ये इनवर्स के साथ है, तो ये वैल्यू है। तो वैल्यू है तो उसको कन्वर्ट कर दिए ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्जन कर दिए। sec cos इनवर्स था तो tan में चेंज कर दिए, tan इनवर्स में। लेकिन यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्री, तो उसको रेंज में लाना पड़ेगा, क्योंकि tan इनवर्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से +π/2 होता है। तो इसको तो हम लोग कर दिए, पाई माइनस π/6, 5 था ऊपर, नीचे 6 था। तो अभी थोड़ा देर पहले हम किए भी इस टाइप का क्वेश्चन। और अगला जो आपका 31 π/6 है, तो 31 पाई है, तो वो तो 2 से 6 दूनी 12 डिवाइड हो रहा था, क्लियर। तो वहाँ से हम लोग किए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया तो वो पॉजिटिव रहा, लेकिन ये नेगेटिव हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। और tan इनवर्स नेगेटिव आपका क्या करता है, बाहर फेंक देता है। तो ये सब टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो गलती नहीं होना चाहिए। अगर ये सब क्वेश्चन आप गलती करोगे तो फिर दिक्कत वाली बात है। अभी थोड़ा देर पहले हम करवाए तो उसी में मिक्स करके दे रहे हैं, सबको मिला रहे हैं। tan इनवर्स -1/√3, cot इनवर्स 1/√3, tan इनवर्स साइन ऑफ -π/2। अब देखो ये क्वेश्चन आपका, ये भी अभी थोड़ा देर पहले करवा चुके थे, बस क्या क्या तीनों क्वेश्चंस को ऐड कर रहे थे। ये सब टाइप में जो क्वेश्चंस आता है आपको ऑब्जेक्टिव ही है, 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, ये नहीं कि बहुत सारा नंबर आपको दे देगा। मार्क्स उतना नहीं दे सकता है, क्या देगा इसमें मार्क्स। अब यहाँ पे भी tan इनवर्स दे रहे हैं, अंदर में ट्रिग्नोमेट्री दे रहे हैं। ये सब टाइप का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी गलती आप करके मत आइएगा।
तो ये लेक्चर का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है बेसिक, और भी लेक्चर सब बच्चों आपको मिलते रहेगा। ये बिल्कुल बेसिक लेक्चर तो था, सोचे बच्चे लोग करवा देते हैं, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में मिस कर देता है। अब tan इनवर्स जो है बच्चों निगेटिव कहाँ फेंकेगा, बाहर। ये cot इनवर्स चलिए रहने दीजिए अभी। और साइन इनवर्स, साइन जो है, अब ये साइन ट्रिग्नोमेट्री है, तो साइन -π/2, तो साइन -π/2 फोर्थ क्वाड्रेंट तो निगेटिव होगा, तो ये -1 हो जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा कितना, -π/6 होता है, और ये कितना हो जाएगा π/3, क्योंकि जो tan इनवर्स ये 30 का होता है, ये 60 का होता है, और वो निगेटिव बाहर फेंकेगा तो कितना हो जाएगा π/4। एलसीएम लेना था एक ही साथ ले लो, 12 एलसीएम आएगा, तो -2π, 4π और -3π। सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा -π/12। और यहाँ पे भी बच्चों आपका ये रेंज में नहीं आ रहा है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, पाई -π/3 करना पड़ेगा। और पाई -π/3 करोगे तो ऊपर 2 है, तो पाई सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan आपका क्या होता है, निगेटिव होता है, और यहाँ से tan निगेटिव आपका बाहर फेंकेगा, तो ये आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, और ध्यान से रखिएगा उसको रेंज में लाना। और इनवर्स के साथ, जो इनवर्स के साथ रहेगा वो आपका वैल्यू होता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के साथ जो रहता है एंगल है। तो अभी ये इनवर्स बाहर है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये आपका एंगल है। अब एंगल जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो है tan इनवर्स का -π/2 से +π/2 होना चाहिए, तो आप उसको रेंज में लाओ, देन आंसर दो। और जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बड़ा आसान है, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रहता है आप उसको कन्वर्जन लगा दो, तो बड़ा ही आसानी तरीके से बन जाता है। यानी इस टाइप का क्वेश्चन अगर कन्वर्जन मेथड से भी आए ना, तो बिल्कुल आसानी से आप आराम से बनाइए, ट्रायंगल बना लीजिए, थीटा मानिए, और जो दिया हुआ है दो चीज़ तो आ ही जाएगा, या तो बेस हाइपोटेनियस जो भी है तीनों में, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस में, तीसरा आप निकाल लो, उसको चेंज कर लो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को, देन कहते हैं। लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्री के साथ एंगल है तो उसको आप क्वाड्रेंट में ले जाके रेंज बना दो। तो ये बच्चों बेसिक क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और भी क्लास में जो क्वेश्चन कराए देख लोगे तो आराम से आपका बोर्ड का हर एक क्वेश्चन बच्चों बन जाएगा। और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए बच्चों। थैंक यू।